हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन की पूरे दिन में क्या एनर्जी होने वाली है, क्या उनके थॉट्स होने वाले हैं, और उनके हम लास्ट में चैनल मैसेज भी देखेंगे और एंजल की गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली ही एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ सोर्ड की। तो आप समझ सकते हैं कि आज सारे दिन जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। सारा का सारा दिन उनका किसी काम में मन नहीं लगेगा और वो आपको बहुत बुरी तरह से पूरा दिन मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो एनर्जी निकल के आई है वो इस तरीके से निकल के आई है। देखिए, सेकंड जो एनर्जी आई है वो है 8 ऑफ सोर्ड। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड ये कार्ड कहता है कि आपके जो पर्सन है सारा दिन खुद ही से बातें करने वाले हैं। ओवर थिंकिंग तो होने ही वाली है, क्योंकि जो सोर्ड के कार्ड है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसान सोचेगा तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जब वो करेंगे तो नेचुरल है कि जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दूरियाँ आई हैं उस पर विचार करने वाले हैं वो, और इस तरीके से विचार करने वाले हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि उनसे सब कुछ छिन गया है, उनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। इस तरीके के वो इस टाइम पे विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, जो मतलब ओवर थिंकिंग है। और एक नेक्स्ट कार्ड निकल के आ गया है जो कि 9 ऑफ सोर्ड का है। ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जो है कल रात को भी पूरी तरह से नहीं सो पाए थे और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पर। वो रात की उनकी नींद जा चुकी है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है वो कोई मेडिकल भी ले रहे हो, मतलब दवाइयाँ भी डॉक्टर से ले रहे हो, डॉक्टर के पास भी जा रहे होंगे। पूरी तरह से टूट चुके हैं। अभी तक की जो एनर्जी आई उससे साफ पता लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनकी लाइफ एकदम से अंधकार में चली गई है। देखिए, आपके पर्सन निकल सकते हैं सिचुएशन से। जो भी आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है उसको ख़त्म कर दें, आपको अनब्लॉक कर दें, आपके पास आ जाएं तो सारी की सारी सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन वो मतलब चाहकर भी अपनी आंखों पे से पट्टी नहीं खोल पा रहे हैं। जो भी उनके माइंड में जो भी थॉट्स जो बैठे हैं वो उससे निकल नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी निकल के आई है, जहाँ पर इंसान चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाता है और केवल सोचता ही सोचता है, स्टेप नहीं ले पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई भी हो वो केवल सोचता है, और सोचता इतना डीप लेवल पे है कि उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। जो चौथी एनर्जी निकल के आई, हर्मिट की एनर्जी है, वो भी सीधे सीधे इशारा करती है कि जो आपके पर्सन है वो पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इस तरीके की एनर्जी आज तो निकल के आ रही है। आज तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है आपके पर्सन की, जो कि कल रात से ही मुझे लग रहा है कि कल रात से ही ऐसी उनकी सिचुएशन हो गई है कि वो कुछ एक्चुअली कर ही नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एक हताशा, एक मतलब एक होप खो देना ज़िंदगी से एकदम से निराश हो जाना, एक दिल पे एक भारीपन सा लगना, और उनको ऐसा लगता है कि उनका मतलब जीना ही बेकार है। पता नहीं उन्होंने क्यों इस धरती पर जन्म लिया है। और उनको बार बार यही थॉट आ रहा है कि क्या मतलब मतलब आप उनकी लाइफ में आए, उन्होंने आपको पाया, आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, प्रॉपर तरीके से उन्होंने आपको अपनी लाइफ में जगह दी। लेकिन मतलब उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद में उन्होंने खुद ही आपको हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। मतलब किस तरीके से, किस कंडीशन में उन्होंने आपको हटाया, ये तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है। तो ऐसा आपके पर्सन इस टाइम पर सोच रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तो दुनिया ही लुट चुकी है, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है अब जीने के लिए। ऐसी थिंकिंग है इस टाइम पर आपके पर्सन की, और ये अभी सुबह से नहीं है, एक्चुअली ये रात से ही है और रात तक ही होने वाली है। ठीक है, चलिए, कम से कम एक तो थोड़ी सी आशा की उम्मीद, एक मतलब कार्ड निकल के आया जो कि एनर्जी निकल के आई, इसको मैं थोड़ा सा आशा की मतलब उम्मीद ही बोलूँगी कि जहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा एक मोटिवेशन आज मिलने वाला है और उनको लगेगा कि आपके साथ में किस तरीके से नई शुरुआत की जाए। जो कि आपके साथ में मूव ऑन करके चले गए थे,
उस टाइम पे एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाए थे कि वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, किस इंसान को छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा था, और वो जो अपना जो टाइम था वो दूसरों को देते रहे। एक्चुअली ज़रूरत आपको थी, आपको उनके टाइम की, उनके साथ की आपको ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने आपको ना देकर किसी और को दिया। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी निकल के आई है, जो कि सीधे इशारा कर रही है कि आपके पर्सन में कोई ना कोई मतलब लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसको कि उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा वैल्यू दी। तो इस तरीके से उन्होंने जब उसको वैल्यू दी तो उनको ऐसा लगा था कि जो थर्ड पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार, सम्मान और केयर देने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, पीठ दिखा के चले गए, उन्होंने कुछ आपके बारे में नहीं सोचा, आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो चट्टान की तरह ऐसे मजबूत बन गए कि भाई उनको आपकी बात ही नहीं सुननी थी, ठीक है। इस तरीके की मतलब हालात रहे थे उस टाइम पर, जिसका कि ये जो हालात रहे थे, एक तो ये था कि आपके साथ में जस्टिस ना करना, आपको एक तरह से चीट करना, जो टाइम और जो सम्मान, जो वैल्यू, ठीक है, जो आपको देनी चाहिए थी वो आपको ना देकर दूसरों को दिया, और फिर लास्ट में आपको ही छोड़कर चले जाना, आपको ही रोता हुआ छोड़ के चले जाना, आपकी ही कमियां देखना, आपकी एक्चुअली उन्होंने अच्छाइयाँ नहीं देखी, जो आपका मतलब पॉजिटिव जो मतलब एक साइड था आपकी लाइफ का, आपके नेचर का, वो उन्होंने ना देखकर जो आपके अंदर छोटी छोटी जो कमियां थी ना उनको देखा, और वो आपको एकदम से छोड़ के चले गए। और उसका ये नतीजा हुआ है कि ये 3 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड और हर्मिट की जो एनर्जी, और ये 8 ऑफ जो कप की जो एनर्जी है ना, वो इसी तरह पे इशारा कर रही है कि उन्होंने जैसा बीज बोया वैसा ही आज उनको फल मिला है, वैसा ही आज वो अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, वैसा ही वो अपना इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ को। क्योंकि देखिए उन्होंने तो बोया तो बबूल का पेड़ था, तो आम तो मिल नहीं सकते। उन्होंने जब आपको दुख दिया, आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, आपको रोता हुआ छोड़ा, आपको डिप्रेशन में डाल दिया, आपको एकदम से आपकी जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई, तो भाई उनको अब फल मिल रहा है ना। देखिए फल तो देखो सबको मिलता है, जो कर्माज होते हैं ना वो वापस ज़रूर आते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, ठीक है। तो कर्माज उनके वापस आ रहे हैं, तो इस वजह से वो पूरी तरह से इस टाइम पर अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको मतलब वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, उनका एक्चुअली माइंड ही काम नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं कि आपके ही मैटर में माइंड नहीं काम कर रहा, एक्चुअली उनका ना तो उनके काम में मन लग रहा है, ना उनको उनकी जॉब में मन लग रहा है, ना उनको अपने परिवार में मन लग रहा है, ना थर्ड पार्टी के साथ में मन लग रहा है। उनका एक्चुअली कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, ओवर थिंकिंग है, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर उनके माइंड पे आ चुका है, और वो इस टाइम पर डाबाडोल वाली स्थिति में है। व्यक्ति वो होता है ना, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, वो वाली स्थिति उनकी हो रखी है इस टाइम पर। क्योंकि देखिए जिसके साथ में है वहाँ पे उसको उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई ना कोई है, ठीक। या तो उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर उनकी प्रेमिका हो सकती है, जो कि आपके बाद में उनकी लाइफ में आई। तो उसकी वजह से आज जो उनका जो वहाँ पे रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रिश्ता हो चुका है, बहुत ज़्यादा फाइट वाला हो चुका है। आपके पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उन एफर्ट्स का जो नतीजा आ रहा है वो एकदम से ज़ीरो है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। आज सारा दिन ओवर थिंकिंग करेंगे, सारा दिन इमोशनल रहेंगे, सारा दिन आपके बारे में सोचेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है उसका उनको पूरी तरह से फल मिल चुका है। बिल्कुल चीटिंग तो की है आप लोगों के पर्सन ने, चीटिंग तो की है, उनको फल मिल चुका है। आज पूरे दिन आज इमोशनल रहेंगे, उनका आज किसी भी काम में मन नहीं लगने वाला है। एक्चुअली रात से ही उनकी ऐसी कंडीशन है कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगने वाला है, और वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके ऑफिस वाले भी आज उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या रात को सोए नहीं हो क्या, पूरी रात मतलब जाग जाग के उन्होंने निकाली है। पूरी रात एक प्रार्थना में उनके हाथ उठे रहे हैं कि मतलब कैसे भी करके इस स्थिति को, जो ये टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में आया है, ठीक है। और एक्चुअली आया नहीं है, ये वो खुद लेकर आए। टावर मूवमेंट जो आया है ना, जो कि कैसे आया, देखो टावर मूवमेंट आप लोग भी समझदार हो, थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ उनके कान भरे होंगे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनका कोई लव अफेयर हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या XYZ कोई भी जो उनकी लाइफ में जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, है ना। तो वो थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी को उन्होंने बातों को सुना, बातों को सुनने के बाद में सीधे सीधे आप पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने 50 तरह की कमियां बता दी।
आपने फिर भी उनको टॉलरेट किया। टॉलरेट करने के बाद में आपने कैसे भी करके कोशिश की कि ये रिश्ता बच जाए। आपने उनको खूब कॉल किए, मैसेज किए, आप उनके पास भी गए मिलने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग उनके पास में भी मिलने के लिए गए होंगे। घुटनों पर बैठ के भी आपने माफ़ी मांग लिया, खूब मैसेज कर लिया, आपने सारा का सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको आपकी वैल्यू नहीं थी उस टाइम पर। तो अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और आपके साथ में जो अच्छा टाइम बिताया हुआ था वो याद कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग, मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं आप लोग, जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोग अभी तक मिले भी नहीं होंगे। आप लोगों का जो मतलब आपका मिलना हुआ था, आप लोगों का जो रिश्ता आगे बढ़ा था, वो आपका एक मैसेज से आपका स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद में कॉल और वीडियो कॉल तक गया होगा, लेकिन सडन वहीं पे आपका रिश्ता एकदम से एंड हो गया। ठीक है, तो आपके जो भी मैसेजेस, फ़ोटोज़ या जो भी आपकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो सकता है कि आपके पर्सन के पास हो, या हो सकता है कि किसी नई आईडी से, किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक भी करते हो आपके पर्सन। तो वही पूरी रात वो उन्होंने देखा है, पूरी रात तो सो नहीं पाए हैं, पूरा मतलब ओवर थिंकिंग हुई उनके दिमाग में चलती रही है आपको लेकर कि किस तरीके से उन्होंने एक मतलब अच्छे खासे इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, किस तरीके से मतलब उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। तो ऐसी आज उनके सारा दिन आज उनकी फीलिंग होने वाली है। काश आप लोगों की शादी हो गई होती, काश उन्होंने आपके साथ में चीटिंग नहीं किया होता, काश उन्होंने थर्ड पार्टी की बात ना मानी होती, काश उन्होंने मतलब आपको हर्ट ना किया होता, काश उन्होंने आपसे मूव ऑन ना किया होता, काश उन्होंने आपके साथ में न्याय किया होता उस टाइम पर। तो आप लोग एक हैप्पीली मैरिड एक कपल बन के रहे होते, अभी तक घूम रहे होते, फिर रहे होते, एक लाइफ एंजॉय कर रहे होते। तो जो आपका लाइफ एंजॉय करने वाला जो टाइम है, ठीक है, वो उन्होंने किस में निकाल दिया? लड़ाई झगड़े में। ठीक है, किस में निकाल दिया? ब्लॉक ब्लॉक खेलने में। तो उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है, तो अब उनको उनके कर्मों की सज़ा इस टाइम पर पूरी तरह से मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ। उन्होंने ठान लिया है इस चीज़ को कि अब वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई है उनको सही करेंगे। सही करने के बाद में एक सही टाइम पर, सही मौके पर आपसे बात करेंगे, आपके साथ में कम्युनिकेट करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आपसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग जो पार्टनर हैं वो बहुत डीप लेवल पे आप लोगों के साथ में फिर से कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं, रीयूनियन करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम मतलब एक ऐसा चल रहा है जहाँ पे कि कार्मिक जो फेस है आप लोग झेल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का, मुझे लगता है कुछ लोगों के पर्सन ने जानबूझ के आपके साथ में हर्ट आपको ना किया हो। एक कार्मिक साइकिल ऐसा चला है कि आप लोग अलग हो गए हो। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज की जो रीडिंग देखकर कि आप में से मोस्टली लोगों के साथ में जो रीडिंग है ना वो रेजोनेट करने वाली है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके पास वो पहुँचेगी आपसे कनेक्ट करेगी ही करेगी। तो आप प्लीज़ आप रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। और नए यदि आप व्यूअर्स आए हो, नए आप मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं लाइव करती हूँ, आपका यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मतलब मुझे मेरे लाइव पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन देखो डिसीजन भी लेंगे, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन है 2 हफ्ते में आपके पास आ जाएंगे, अनब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जो फाइनल एनर्जी निकल के आई है द लवर्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो अपने डर पे काबू पा लेंगे। ठीक है, तो उनके डर पे उनकी जीत हासिल हो जाएगी। एक लव का प्रपोजल आपके पास में लेकर आएंगे, और चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपके बीच में, और बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगी। 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। आप सभी लोगों से बोलूँगी आप भी मैनिफेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन भी इस टाइम पर पूरे ज़ोर शोर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि कैसे करके आपसे फिर से कनेक्ट हुआ जाए, कैसे आपको मतलब अपनी लाइफ में लेकर आया जाए, कैसे आपके साथ में टाइम स्पेंड किया जाए, कैसे आपको
प्यार किया जाए, ठीक है, प्यार भरी बातें की जाए, तो वो आपके पर्सन अब करने वाले हैं। ये 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में, ये सॉरी 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली, यानी कि 15 दिन से लेकर 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग एक फिर से मतलब एक दूसरे के पास आने वाले हो। तो देखिए, ये है आज की रीडिंग, जिसमें कि हमने देखा है कि आपके पर्सन का इस टाइम पे क्या थॉट प्रोसीजर है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और फिर हमने देखा है कि सिचुएशन कैसे बिगड़ी थी, और हमने ये भी देख लिया कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम, एंजल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए एक चैनल मैसेज, ठीक है। प्लीज आप क्या इस रिश्ते में गाइड करना चाहते हो, मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत परेशान है, मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो प्लीज़ एंजल इनको गाइड कीजिए प्रॉपर तरीके से। देखिए, एंजल आपसे कहना चाह रही है कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन पर मत रखिए, अपना एक जॉय कीजिए, एक मतलब अपनी खुद की भी एक लाइफ आप देखिए, ठीक है। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपके जो आसपास का जो ऑरा होता है, आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो वाइब्रेशन हो जाती है, एक हाई वाइब्रेशन हो जाती है, जिसमें कि आप सामने वाले पर्सन को बहुत ईजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए दीजिए, और आप ये चीज़ देखिए ना कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो क्यों बिगड़ी हैं, आप उस पर पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, और एक एन्जॉयमेंट लेकर आइए अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एन्जॉयमेंट लेकर आना, एक इनर एक ब्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एंजल आपसे कहना चाह रही है कि आपकी जो भी इनर जो ब्यूटी है उसको आप मतलब बाहर निकालिए, ठीक है। अपना जो आपका ध्यान है ना वो दूसरे तरफ भी लगाइए, और आप एक मतलब पूरे फेथ के साथ में एंजल से कनेक्ट होइए, एंजल को आप प्रे कीजिए, और एंजल्स आपके साथ में हमेशा हैं, जो कि आपको फिर से रिकनेक्ट करने में, आपके रीयूनियन में आपकी हेल्प करने वाली हैं आपके पर्सन के साथ में, ठीक है। और जो भी आपका जो पाथ है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जहाँ पर भी आप बढ़ना चाहते हैं, उस पर भी देखिए आप फोकस कीजिए। और फाइनली एंजल ने बोला है कि ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर लेकर आइए। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आज तक आपने कुछ भी अचीव किया है उस सब के लिए आप थैंक यू बोलिए। आप शिकायत मत कीजिए, आपके पर्सन के साथ में जो भी आपका रिश्ता बिगड़ा है आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, और जो भी आपके पर्सन के साथ में आपका अच्छा रिश्ता रहा है उसके लिए आप पर्सन को भी आप थैंक यू बोलिए, और एंजल का भी ग्रेटिट्यूड कीजिए, और पेशेंस रखिए। देखिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि पेशेंस खोएंगे, डेस्परेट होएंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे ना, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंजल आपको करी पेशेंस रखिए, एंजल्स आपके साथ में हैं, प्रॉपर तरीके से एंजल आपके साथ में आ चुकी हैं। आप देखिए, आप कार्ड्स को देखिए ना कि एंजल किस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। देखिए किस तरीके से एंजल आपके साथ में है, आपके सिर पर उनका हाथ है, ठीक है। तो जो लास्ट जो कार्ड्स आए हैं आप यहीं से देख लीजिए कि एंजल्स कितने मतलब एक अपनेपन के साथ में आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखिए, एंजल ये भी देख रही है कि जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है, तो उसको एंजल ये भी बॉस कर रही है ना कि उनको किस तरीके से लाइन पे लेकर आना है। तो वो एंजल आपके साथ में पूरी तरह से, आप भी एंजल पर फेथ कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के जो चैनल मैसेज हैं वो क्या है। तो हम चैनल मैसेज देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके पर्सन की तरफ से जो भी आज की जो रीडिंग है उसके हिसाब से कौन से चैनल मैसेज हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मिस दोस ओल्ड डेज, आपके पर्सन जो आपके साथ में पुराना जो टाइम स्पेंड किया था, जो बिताया था, उसको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ही है कि आपको वो रात से याद कर रहे हैं उस वाले टाइम को। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जैसा कि मैं आपको बता के चुकी हूँ कि जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है, जो एंजल उनको देख रही है, वही वो मतलब फील कर रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया। तो जो देखिए, जो कार्ड्स में निकल के आता है वही चैनल मैसेज आते हैं।
तो इसी तरीके से हो रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके जो पर्सन है आज तो कल रात से ही एक्चुअली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं आई है। यू आर माई लाइफ, ठीक है, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, नेक्स्ट कदम है। आई एम सो सॉरी आई हर्ट यू, आई नो यू डिडंट डिजर्व इट, ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया था जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, आप तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो ऐसे आपके पर्सन के आपकी तरफ में मैसेज है। यू आर सो हॉट और हॉट एंड सेक्सी, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मतलब प्यार से भरे हुए हैं आपके लिए और आपको ज़रूरत से ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, फैसला ले लिया है। फैसला किस चीज़ का ले लिया है, जो कि आपको पता ही है कि आपके पास आएंगे वो। प्लीज़ कम बैक, तू मेरी ज़िंदगी है। तो आपके पर्सन आप लोगों के लिए गाना डेडिकेट कर रहे हैं कि तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहते, तू ही आशिकी है, तू मेरी ज़िंदगी है। सुन लीजिएगा ये गाना, क्योंकि आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं ये वाला सॉन्ग। आई स्टिल लव यू डू यू, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि वो इतना होने के बावजूद भी आपको प्यार करते हैं, कि अभी भी आप उनको प्यार करते हो। और आई आई वॉन्ट योर हार्ट बिकॉज यू स्टोलन मी, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपने उनका जो हार्ट है वो स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है, तो वो भी मतलब आपका दिल चाहते हैं। और आपके पर्सन का फाइनल जो मैसेज है कि मैं जल्दी मिलने आऊँगा, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आप सभी लोग वेट कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से, और जो भी गलतियां हैं उनको माफ़ कीजिए। जो भी एंजल ने आपको गाइड किया है, जो भी एंजल की जो गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए। और यदि रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।